हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बिल्डिंग चैप्टर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए दोस्तों आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर ज्वाइंट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे कंपोनेंट होते हैं जैसे डायोड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, उसको अगर हमें ज्वाइन करना होता है तो हम किस मेथड के द्वारा उसे ज्वाइन करते हैं? तो दोस्तों हम उसे जो है सोल्डरिंग के द्वारा ज्वाइन करते हैं दोस्तों। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हमारा 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रेजिस्टेंस बिल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। बोल रहा है कि ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसमें जो है हम लोग रेजिस्टेंस बिल्डिंग नहीं करते हैं? तो दोस्तों हम जो है जब डाइलेक्ट्रिक बेल्ट का यूज करते हैं उस टाइम जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हम लोग रेजिस्टेंस बिल्डिंग का यूज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 52 का आंसर हो जाएगा ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूस टेम्परेचर अप टू। हमने इससे पहले भी बताया था कि लगभग लगभग आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो 5550 डिग्री सेल्सियस के लगभग में आपको आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। आर्क आर्क क्राफ्ट बॉडी इज, जो हमारा आर्क क्राफ्ट बॉडी होता है उसको हम किस तरह से वेल्डेड करते हैं? तो आपका जो 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डी। उसे हम रिवेटेड कर देते हैं। ठीक है, रिवेटेड। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फॉर आर्क वेल्डिंग करंट रेंज इज यूजुअली। दोस्तों जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं उस टाइम जो है करंट का रेंज कितना रखना चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 100 से 350 एम्पियर तक के करंट की आवश्यकता हमें आर्क वेल्डिंग में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, 55 का डी। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पॉट वेल्डिंग आर यूज। स्पॉट वेल्डिंग का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इनमें से किसी भी ऑप्शन में जो दिया हुआ है वहां हम नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ग्लेवनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए लेयर ऑफ। हम लोग जो ग्लेवनाइजेशन करते हैं उसमें किसका लेयर जो है हम लोग मेटल पे चढ़ाते हैं? तो जानते हैं कि हम लोग जो है जिंक का यूज वहां करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, जिंक। ठीक है, जिंक में जस्ता का यूज हम लोग वहां कर लेते हैं। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये सीमलेस पाइप है। ठीक है, जब हम सीमलेस पाइप में जो है किस प्रकार का जॉइंट का यूज करते हैं दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी। सीमलेस का मतलब कोई भी वहां ज्वाइंट नहीं किया गया है, तो नो ज्वाइंट। ठीक है दोस्तों, 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मोटर जनरेटर सेट फॉर डीसी आर्क वेल्डिंग है जनरेटर ऑफ। ठीक है, मोटर जनरेटर सेट का यूज अगर हम डीसी आर्क वेल्डिंग के लिए कर रहे हैं तो वहाँ कौन से मोटर का या जनरेटर का यूज कर रहे हैं? तो हम लोग दोस्तों लेवल कंपाउंड टाइप जो है जनरेटर का जनरली यूज करते हैं। 59 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, लेवल कंपाउंड टाइप। दोस्तों यहाँ आंसर लेवल कंपाउंड टाइप जनरेटर दिया है, लेकिन दोस्तों हम लोग जनरली डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर लिखा होता तो वो आंसर डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर ही होता। 60 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं क्या बोल रहा है। प्लेन एंड बट वेट्स में बी यूज्ड ऑन मटेरियल अप टू थिकनेस ऑफ नियरली। ठीक है, प्लेन एंड बट टाइप जो बिल्डिंग हम लोग करते हैं उस टाइम जो है मटेरियल का थिकनेस कितना रखना पड़ता है ये यहाँ पूछ रहा है। तो 60 का आंसर हो जाएगा सी। 25 mm का जो है थिकनेस हमें होना चाहिए प्लेन एंड बट्स बिल्डिंग के टाइम। ठीक है दोस्तों, 60 का सी। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन एटॉमिक हाइड्रोजन बिल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ। एटॉमिक हाइड्रोजन बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड जो है किसका बना होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो 61 का आंसर हो जाएगा सी, जो है हम लोग टंगस्टन का यूज यहाँ कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 62 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
द टिप्स ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर स्पॉट वेल्डिंग आर मेड ऑफ। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग में जो है हम लोग टिप्स का यूज करते हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो जनरली किस मटेरियल का बना होता है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो 62 का आंसर हो जाएगा ये कॉपर एलॉय का हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं। आगे देखते हैं 63 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है खाली स्थान बिल्डिंग इज नॉट ए रेजिस्टेंस बिल्डिंग प्रोसेस। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है रेजिस्टेंस बिल्डिंग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, कार्बन आर्क बिल्डिंग जो है रेजिस्टेंस बिल्डिंग के अंतर्गत में नहीं आता है, यानी रेजिस्टेंस बिल्डिंग का टाइप नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 63 का आंसर हो जाएगा डी। ये जो आपका प्रोजेक्शन सीम एंड फ्लश टाइप जो बिल्डिंग आते हैं वो रेजिस्टेंस बिल्डिंग के अंतर्गत में ही आते हैं। स्टील पाइप्स आर मैन्युफैक्चर्ड वाई। स्टील पाइप्स का अगर निर्माण करना है तो उस टाइम जो है हम लोग कौन से बिल्डिंग का यूज करते हैं, तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, रेजिस्टेंस बिल्डिंग का यूज हम लोग यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रेक्टिफायर फॉर बिल्डिंग हैज वोल्टेज या करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। यानी रेक्टिफायर जो बिल्डिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं उसका जो वोल्टेज बाई करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कैसा होगा। तो आप लोग जानते हैं यहाँ ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है, तो 65 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल्डिंग एसोसरीज। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा है जो बिल्डिंग एसोसरीज नहीं है। तो दोस्तों केवल जो यहाँ लिखा हुआ है वो बिल्डिंग एसोसरीज में नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, तो 66 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रे आयरन इज यूजुअली बिल्डेड बाय। जो हमारा लोहे होते हैं उसे हम जनरली किस बिल्डिंग मेथड के द्वारा बिल्ड करते हैं, तो हम लोग गैस बिल्डिंग का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, गैस बिल्डिंग। 68 नंबर देखिए क्या होता है, द बिल्डिंग लोड इज ऑलवेज। बिल्डिंग जो हमारा लोड है वो ऑलवेज क्या हो रहना चाहिए। तो हम लोग जो है दोस्तों जनरली जो है इंटरमीडिएट टाइप लोड का यहाँ यूज कर देते हैं दोस्तों। तो 68 का जो आंसर हो जाएगा वो सी होगा। इंटरमीडिएट लोड का मतलब ये होगा कभी हम लोग वेल्डिंग करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो उस दौरान जो लोड हमें मिलता है वो इंटरमीडिएट लोड ही मिलता है। 68 का आंसर हो जाएगा सी। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्लक्स यूज्ड इन टीआईजी वेल्डिंग। दोस्तों पूछ रहा है कि टीआईजी वेल्डिंग में हम लोग किस टाइप के फ्लक्स का यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इससे पहले हमने बताया था कि टीआईजी वेल्डिंग में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोड का यूज नहीं करते हैं, तो दोस्तों फ्लक्स का भी यूज यहाँ नहीं होता है, तो 69 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, 70 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड विल हैव लीस्ट डायमीटर। ये जो नीचे इलेक्ट्रोड का जो साइज दिया हुआ है उसमें से पूछ रहा है कि सबसे कम डायमीटर का इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो 70 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आप जानते हैं कि एच वायर गेज में जितना नंबर ज़्यादा होता है उतना ही वायर का डायमीटर हमें कम देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द डेंजर ऑफ शॉक इज मैक्सिमम। हमने इससे पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करते समय जो है सबसे ज़्यादा चांस होता है शॉक लगने का वेल्डिंग करते समय। ठीक है, तो 71 का आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बिल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इज। हम इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज अर्थड हम लोग रखते हैं। ठीक है, बिल्डिंग करते समय एक वायर से हम जो है बिल्डिंग मटेरियल को जो क्या करते हैं अर्थ कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 72 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, 73 नंबर जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा देखने को मिलता है कि स्टील रेल्स आर वेल्डेड बाय। जो रेल की पटरियां होती है, दो रेल पटरियों को हम लोग किस मेथड से वेल्ड करते हैं, तो हम लोग यहाँ जो है दोस्तों थर्मिट वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन डायरेक्ट आर्क फर्नेस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई वैल्यू। कहता है कि डायरेक्ट आर्क फर्नेस में किसका वैल्यू जो है ज़्यादा देखने को मिलती है, तो 74 का आंसर हो जाएगा ए, करंट जो है हमें यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है वोल्टेज की अपेक्षा। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन बोलता है फ्लक्स यूज इन टीआईजी बिल्डिंग। फिर से ये जो है क्वेश्चन आ गया है दोस्तों 75 में। हम जानते हैं कि टीआईजी बिल्डिंग में किसी भी
तरह का इलेक्ट्रोड का यूज नहीं करते हैं दोस्तों, तो यहाँ भी फ्लक्स का यूज नहीं करेंगे, तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों। आज हम यहीं तक